Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute. In this channel we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exams as well as boards including class 11th and class 9th. सो इन इंग्लिश वी आर डिस्कसिंग आइडियम्स. ओके, मैंने कहा था कि एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम एनिमल बेस्ड या फ्रूट बेस्ड ऐसे आइडियम्स आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें आज लेकर आए हम फ़नी आइडियम्स. ओके, ये आइडियम्स आपको क्यों हेल्प करने वाले, कॉम्पिटिटिव वे में तो हेल्प करेंगे, लेकिन जिसको एडवांस इंग्लिश सीखनी है वो अगर वोकैब्स ना याद करके, हिप्स ऑफ वोकैब्स ना याद करके अगर उसकी जगह पे आप आइडियम्स यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत ईजी वे में एडवांस इंग्लिश बोल पाओगे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा. ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है. तो आज जो हम लाए हैं वो है फ़नी आइडियम्स. फ़नी मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, एक बार और पढ़ के भूल जाना है, फ़नी वे में लेना है. फ़नी इसलिए है क्योंकि इसकी वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, ये आइडियम्स कुछ ऐसे हैं कि आइडियम्स का उसके मीनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. ओके, आप जब वो आइडियम पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली पढ़ के नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसका जो मेन मीनिंग है और वो एक्चुअल में जो आइडियम है वो एक दूसरे से बहुत डिफर करता है ना. इसलिए ये फ़नी आइडियम्स है. बाकी जो आइडियम्स है ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको दे दिए गए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए आइडियम्स हैं. ओके, सो एडवांस इंग्लिश में जैसे यहाँ एक हेडिंग से ही हम देख लेते हैं, फ़नी लिखा है ना, फ़नी आइडियम्स. अब अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको वेरी बहुत फ़नी लग रही है, आप बोलते हो वेरी फ़नी, तो आपको वेरी फ़नी ना बोल करके आपको क्या बोल देना है, हिलेरियस. ओके, तो एक चीज़ आप यहीं से देख लो कि जब कोई चीज़ आपको बहुत फ़नी लगती है, हम बोलते हैं वेरी फ़नी, तो आपको वेरी फ़नी नहीं बोलना, आपको बोलना है हिलेरियस. ओके, सो वी कैन ऑल्सो से इट हिलेरियस आइडियम्स, लेकिन हिलेरियस इसलिए नहीं है बिकॉज आपको सब लर्न करना है और एग्जाम में आने वाले हैं. ओके, फर्स्ट इज कूल एज अ कुकुम्बर. ठीक, कूल एज अ कुकुम्बर मीन्स, कूल मीन्स क्या होता है, ठंडा. कुकुम्बर मीन्स क्या होता है, खीरा. ओके, खीरे की तरह ठंडा. अब एक चीज़ आप इससे समझ सकते हो, ठंडा मीन्स किसको सिग्निफाई करता है, जैसे हॉट मीन्स एंगर, है ना, और कूल मीन्स क्या होता है, काम, पेशेंस, है ना. तो इससे आप ज़रूर सिग्निफाई कर सकते हो. कूल एज कुकुम्बर मीन्स होता है काम इन स्ट्रेसफुल कंडीशन. ओके, मतलब कंडीशन तो बहुत स्ट्रेसफुल है, कंडीशन तो बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन वाली है, लेकिन अगर आप कठिन से कठिन कंडीशंस में भी अगर आप काम बिहेव कर रहे हो, आप बहुत धैर्य रख के बिहेव कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं कि कूल एज कुकुम्बर. जैसे शी वॉज एज कूल एज कुकुम्बर ड्यूरिंग हर यूपीएससी इंटरव्यू. यूपीएससी इंटरव्यू के टाइम पे वो क्या थी, एज कूल एज कुकुम्बर थी. मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू है, मतलब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन तो है ही उसके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा दबाव में है वो, लेकिन दबाव में भी वो बहुत धैर्य थी, धैर्य रखा हुआ था उसने. तो ऐसे में क्या बोलते हैं हम, कूल एज अ कुकुम्बर. ओके, नेक्स्ट इज किक द बकेट. ऐसे किक द बकेट मतलब होता है बाल्टी को किक करना, मीन्स लात मारना, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या होती है, टू डाई. टू डाई मीन्स टू मरना. जैसे आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड बिफोर आई किक द बकेट, है ना, मैं पूरी दुनिया का सैर करना चाहता हूँ मरने से पहले, बिफोर आई किक द बकेट. पर अगर हम इसी को वर्ड टू वर्ड अगर इसकी मीनिंग निकाले तो मैं पूरी दुनिया का वर्ल्ड करना, ट्रैवल करना चाहता हूँ पूरी दुनिया बाल्टी किक करने से पहले, है ना. तो दूर दूर तक किक द बकेट का टू डाई से कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में टू किक द बकेट मीन्स क्या होता है, टू डाई. है बहुत फनी किक द बकेट और सिचुएशन बहुत ही सीरियस है टू डाई, लेकिन ये क्या है, आइडियम है. नेक्स्ट इज ब्लू इन द फेस. ब्लू इन द फेस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थक जाना, किसी भी चीज़ को थक के हार मान जाना. लेकिन जनरली क्या होता है, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड तो है लेकिन ऐसे चीज़ के लिए जिसका कोई रिजल्ट ना आए, ये होता है ब्लू इन द फेस, है ना. ब्लू इन द फेस मीन्स आप थक तो गए वो चीज़ कर करके, लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया. जैसे ही बैग अंटिल ही इज़ ब्लू इन द फेस बट ही डिड नॉट गेट मनी, है ना. उसने तब तक मांगा जब तक कि वो ब्लू इन द फेस नहीं हो गया, मतलब जब तक वो एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट नहीं हो गया, थक नहीं गया, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले. मतलब वो मांग मांग के थक गया पर उसको पैसे नहीं मिले, है ना. तो ये ब्लू इन द फेस मीन्स होता है थकना यूजलेस चीज़ के लिए, मतलब आपने एफर्ट्स लगाए पर वो यूजलेस हो गए, तब हम यूज़ करते हैं ब्लू इन द फेस. अब ये देखो, च्यू द फैट. च्यू द फैट अगर ऐसे देखें तो फैट को च्यू करना मीन्स चबाना, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, मेक गॉसिप कैजुअली. रैंडमली कोई मिल गया और आप उससे गॉसिप करने लगे, गप्पे लड़ाने लगे, तो हम बोलते हैं च्यू द फैट. जैसे आई च्यूड द फैट विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मैंने अपने बचपन के दोस्तों के साथ च्यू द फैट किया, मतलब गप्पे लड़ाए, है ना. तो च्यू द फैट का गप्पे लड़ाने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में च्यू द फैट मीन्स क्या होता है, मेक गॉसिप कैजुअली, मतलब ऐसे गप्पे लड़ाना. ओके,
फिर देखो कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मुंह में दही जमा के रखा है, जब कोई नहीं कुछ बोल पाता तो हम क्या बोलते हैं कि मुंह में दही जमा के रखा है, तो ऐसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं कैट गॉट योर टंग। जैसे अनेबल टू से और कैनॉट थिंक टू से, मतलब उसको कुछ बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा, या उसको क्या बोलना है वो ये सोच नहीं पा रहा, तो ऐसे में हम क्या यूज़ करेंगे कैट गॉट योर टंग। जैसे मीरा वाई आर यू नॉट आंसरिंग, कैट गॉट योर टंग। जैसे हम किसी को पूछते हैं कि तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मुंह में दही जमा के रखा है, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू नॉट आंसरिंग, कैट गॉट योर टंग। वाई आर यू नॉट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, कैट गॉट योर टंग। इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मतलब होता है बिग इश्यू दैट नोबडी वांट्स टू टॉक और डिस्कस। ऐसे बड़े इश्यूज जिसके बारे में ना तो कोई बात करना चाहता है, ना तो उसके बारे में कोई डिस्कशन चाहता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि ऐसी चीज़ क्या होती है, एलिफेंट इन द रूम होती है। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट स्कैम एज इट इज़ एलिफेंट इन द रूम। मैं उस स्कैम के बारे में, स्कैम मीन्स घोटाला, है ना, मैं उस घोटाले के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये क्या है, एलिफेंट इन द रूम, एक ऐसा बड़ा इशू है जिसके बारे में एक्चुअली कोई भी डिस्कस करना नहीं चाहता। ओके, तो जो चीज़ बहुत बड़ी इशू है और जिसके बारे में डिस्कस करना सही नहीं माना जाता, उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, एलिफेंट इन द रूम। फिर हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स मतलब अनरियलिस्टिक आइडियाज़, मन में ऐसी ऐसी चीज़ सोचना जो एक्चुअल में कभी रियलिटी में हो ही नहीं सकती, है ना। बस आप अपने मन में सोच, ख्याली पुलाव बनाना, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ख्याली पुलाव बनाना, मतलब हम मन ही मन में बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो कुछ होना नहीं है, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हेड इन द क्लाउड्स। ओके, इफ़ यू थिंक यू कैन गेट जॉब विदाउट एक्सपीरियंस देन इट इज़ हेड इन द क्लाउड्स। अगर आप सोचते हो कि आपको बिना किसी एक्सपीरियंस की जॉब मिल जाएगी, तो ये और कुछ नहीं है, आपका ख्याली पुलाव है, मतलब हेड इन द क्लाउड्स है, मतलब एक ऐसे आइडियाज़ है जो कभी सच नहीं हो सकते, है ना। तो सम पीपल हैज़ हैबिचुअल टू हेड इन द क्लाउड्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अनरियलिस्टिक आइडियाज़ ही बनाते हैं। सम पीपल आर हैबिचुअल टू मेक हेड इन द क्लाउड्स, है ना। जैसे शेख चिल्ली के लिए भी बोलते हैं कि मन में कैसी बातें सोचता था, तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हेड इन द क्लाउड्स होती है। फिर इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी मतलब होता है जो चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको बोल देते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी, हार्ड टू अंडरस्टैंड, है ना, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो द लैंग्वेज ऑफ माई नेटिव प्लेस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कभी कभार अपने गाँव जाते हैं, या बहुत ही कम रेयरली आप जाते हैं, और वहाँ की जो लैंग्वेज है तो फिर आपको वो नहीं समझ में आएगी, तो आप क्या बोल सकते हो कि द लैंग्वेज ऑफ माई नेटिव प्लेस, मतलब मेरे गांव की जो लैंग्वेज है, इज़ ऑल ग्रीक टू मी। इज़ ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये होता है इट्स ऑल ग्रीक टू मी। वॉट एवर टीचर टॉट मी येस्टरडे इन मैथ इज़ ऑल ग्रीक टू मी। कल टीचर ने जो भी मुझे मैथ में समझाया वो सारा ग्रीक टू मी था, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड था। और ऐसे में एक एडवांस इंग्लिश में क्या है, जब कोई भी चीज़ हार्ड हमें बोलनी है, हमें बोलनी वेरी हार्ड, इट वॉज वेरी हार्ड। हम बोलते हैं जैसे किसी ने पूछा एग्जाम कैसा था, इट वॉज वेरी हार्ड, तो आपको वेरी हार्ड ना बोल करके आप बोल सकते हो चैलेंजिंग, इट वॉज चैलेंजिंग टू मी, है ना। वेरी हार्ड नहीं, एडवांस इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज टू फ्लोर। टू फ्लोर मीन्स टू होता है टू कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना, ये CUET में आया हुआ क्वेश्चन है। टू फ्लोर मीन्स टू कंफ्यूज। ओके, से एग्जैक्ट रूट, डू नॉट फ्लो मी, है ना, मुझे एग्जैक्ट रूट बताओ, मुझे कंफ्यूज मत करो, डू नॉट फ्लो मी, है ना। टीचर ऑलवेज फ्लो द स्टूडेंट। टीचर हमेशा क्या करते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं अपनी बातों से, ताकि वो एग्जैक्ट आंसर ना दे पाए, तो टीचर ऑलवेज फ्लो द स्टूडेंट। ठीक, तो ये थे आज के कुछ आइडियम्स जो आपको लर्न करने हैं। जैसे मैं आपको कहा था कि कोई भी पाठ जो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो रहा है उसको लर्न करके बाय हार्ट करके, बाय हार्ट भी एक अपने आप में आइडिया है जिसका मतलब होता है अच्छे से लर्न करना, बाय हार्ट करना। ओके, तो आपको बाय हार्ट करना है, और बाय हार्ट करके आपको अकेले में 5 मिनट निकाल करके उससे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो जिससे आपकी स्टेटमेंट प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप माइंड में स्टेटमेंट जल्दी बनाने लगोगे, आपको फिर वो टेंस नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, उसमें कैसा टेंस यूज़ करूँ, टेंस यूज़ करना है तो उसमें कौन से रूल्स यूज़ करूँ। वो आपको, जब तक आप माइंड में ये सोच के इंग्लिश बोलोगे, आपकी इंग्लिश कभी फ्लुएंट नहीं हो सकती है। आपको हैबिट होनी चाहिए स्टेटमेंट प्रिपरेशन की, सो दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, comment, and please subscribe my channel.